अस्सलाम वालेकुम। फॉरडीन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं बनाऊँगी जी खुबानी और इमली की चटनी, वो भी वेजिटेबल्स के साथ। कौन सी वेजिटेबल्स इसके अंदर शामिल होती हैं, वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ टिक्का फ़िश। बहुत ही ज़बरदस्त, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और अंदर तक ये कुक्ड होती है। किस तरह से होती है तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ही मज़ेदार ये टिक्का फ़िश की और एकदम परफेक्ट इसके साथ मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए जी इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले ली है मैंने सबसे पहले फ़िश, ठीक है। फ़िश जो ली है मैंने यहाँ पर ली है काला रोहू फ़िश। आप कोई भी अच्छी सी फ़िश ले सकते हैं और इसके जो पीसेस है इस तरह से छोटे साइज़ में कट करवाइएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं तिक्का फ़िश। तिक्का फ़िश के जो पीस होते हैं वो छोटे साइज़ में होते हैं। तो यहाँ पर आप इसके पीस देख सकते हैं। इसको मैंने अच्छा सा वॉश किया हुआ है, ड्राई किया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं रख दूँगी साइड पर और हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट इसका मसाला रेडी करेंगे इसको मैरिनेट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मैंने बड़ा बाउल लिया है, उसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ कूटी हुई सब्ज़ मिर्चें 1 टेबल स्पून, ठीक है। 3 से 4 अदद मिर्चें थी, उनको मैंने पेस्ट की फॉर्म में ले लिया है। और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया जी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और ये मैं शामिल करने जा रही हूँ जी धनिया, जिसको मैंने कूट लिया था, ठीक है। ये साबुत धनिया था, इसको मैंने कूट लिया था। और ज़ीरे को मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है 1 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च है ये। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी टिक्का मसाला पाउडर, ठीक है। कोई अच्छे से ब्रांड का टिक्का मसाला पाउडर ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून शामिल किया है। और हाफ़ टी स्पून में शामिल करूँगी जी नमक का। और 1 पिंच, 1 चुटकी में शामिल करूँगी जी येलो कलर का। 2 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया है यहाँ पर बेसन। और 2 टेबल स्पून और मैंने शामिल कर दिया है बेसन। 4 टेबल स्पून बेसन शामिल किया है इसके अंदर। और अब मैं शामिल किया है जी 3 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस जो है इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे। इसके साथ जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तमाम मसालों का टेस्ट इसके साथ बैलेंस हो जाता है और बहुत ही परफेक्ट हमारा ये मैरिनेशन तैयार हो जाती है। तो क्या करेंगे, अच्छा सा इसको एक पेस्ट बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है, ठीक है। और क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और एक थिक सा हमने इसका पेस्ट बनाना है। इतना थिक पेस्ट बनाना है ताकि ये हमारी जो फ़िश के पीसेस हैं उन पे अच्छे से कोट हो सके। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट, मज़ेदार, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर मैरिनेशन मसाला रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर जो हमारे पीस थे फ़िश के वो भी ले लिए हैं। तो क्या करेंगे, इनको हम अच्छे से कोट कर लेंगे इस मसाले के साथ। और इसी तरह से तमाम पीसेस को मैं अच्छे से कोट कर लूँगी मसाले के साथ और एक साइड पे रखती जाऊँगी। तो इस स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं, इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 1 माह के लिए। और जब आपका दिल चाहे इसको निकालें, फ्राई करें और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर जी जितने भी फ़िश के पीसेस हैं मेरे पास, उनको मैं अच्छे से मसाले के साथ कोट कर लूँगी और मैं क्या करूँगी, इनको रख दूँगी साइड पर। और फिर क्या करेंगे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट और यूनिक सी इसकी एक चटनी है जो कि इसके साथ सर्व की जाती है, खाई जाती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं फ़िश के जितने भी पीसेस थे अच्छे से कोट किए हैं मैंने। ये देखिए ऊपर से नीचे से सारी तरफ से इनके ऊपर जो मसाला था मैंने इनके ऊपर लगा दिया है, ठीक है। और अब बहुत ही ज़बरदस्त हम इसकी चटनी रेडी करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चटनी के जो लवाजमात हैं मैंने ले ली हैं। यहाँ पर जी है मेरे पास खुबानी, ठीक है। खुबानी में दी थी मैंने, यहाँ पर उसको मैंने अच्छे से वॉश किया है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश करना है, आप देख सकते हैं। और तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैंने पानी में भिगो दिया था, ठीक है। भिगोने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है और इस पे कोई कंकड़, कोई मट्टी नहीं है। और यहाँ पर ले लिया था जी मैंने इमली, ठीक है। 4 से 5 टेबल स्पून इमली थी मेरे पास, उसको मैंने क्या किया था, भिगो दिया था पानी में 2 से 3 घंटे के लिए। और उसका जो पल्प था आप देख सकते हैं मेरे पास है। तो इसकी जो गुठली अंदर से थी वो मैंने निकाल दी थी और उसका जो पल्प था वो मैंने अपने पास रख लिया था। इन दोनों को रखेंगे साइड पर। यहाँ पर ले लिया है जी मैंने हैंड चॉपर। आपके पास कोई भी चॉपर है आप ले सकते हैं। हैंड चॉपर लिया है और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जी एक छोटे साइज़ का प्याज, ठीक है, जिसको मैंने रफली कट किया हुआ है। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी प्याज, क्योंकि हमने इसको बारीक बारीक कट करना है तो इसलिए हमें ये चॉपर ही चाहिए, ठीक है। आप कोई भी चॉपर ले लीजिएगा या हाथ के साथ भी इसको अगर कट करना चाहें तो कर सकते हैं। प्याज के साथ मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया, फ्रेश धनिया और फ्रेश पुदीना। और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था जी फ्रेश ग्रीन चिलीज़ 2 अदद। और अब मैं शामिल करने जा रही हूँ जी 1 टीस्पून ये है लहसुन, जिसको बारीक-बारीक मैंने कट किया हुआ है। और हाफ़ टमाटर लिया था, उसको भी मैंने कट कर दिया था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर जी स्पाइसेस हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है मेरे पास, ठीक है, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च है और हाफ़ ही टी स्पून मेरे पास है जी
नमक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे ऊपर से और मैं इसको क्या करूँगी, चॉप कर लूँगी हैंड की मदद से। और अच्छा सा इसको बारीक सा, हमें पेस्ट तो नहीं चाहिए हमें ये, मैं दिखाती हूँ हमें किस तरह से ये चाहिए। आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह से हमें ये चाहिए, इस फॉर्म में हमें चाहिए, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप्ड हुई हुई हैं तमाम जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल की हैं, प्याज, टमाटर, मिर्चें और धनिया और पुदीना, ठीक है। इसको रखेंगे साइड पर। अब क्या करेंगे, जो इमली का पल्प मैंने लिया था, ठीक है, उसका गूदा मैंने निकाल लिया था, ठीक है। उसकी जो गुठलियाँ थी वो मैंने फेंक दी थी, उसको मैंने रिमूव कर दिया था और मैंने इसके शामिल कर दिया है एक फ्राई पैन में, ठीक है। उसके अंदर ही मैंने शामिल कर दी हैं जी खुबानियाँ, जिनको मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। थोड़ी सी वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो फ्राई पैन में हमने शामिल कर दिया है इमली का पल्प और ड्राई खुबानी, ठीक है। इसको हमने कुक करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ठीक है। जो इमली का पल्प है तो थोड़ा सा हमें गाढ़ापन इसमें आना शुरू हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको ठंडा करेंगे और ग्राइंडर में इसको डालकर इसको पीस लेंगे, ठीक है। इसको पेस्ट इसका बनाना है हमें। तो यहाँ पर जी मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, एक जग में डाल दिया था, ग्राइंडर जग में, और उसको मैंने पेस्ट की फॉर्म में ले आई थी। तो वो जो हमारा वेजिटेबल्स जो हमने कट की थी चॉपर के अंदर, इसको अच्छा सा चॉपराइज कर लिया था, वो मैंने बाउल में शिफ्ट कर दी थी। और इसके अंदर मैं डालूंगी जी ये खुबानी और इमली का जो पल्प था, जिसको हमने अच्छे से कुक किया है, ग्राइंड किया है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, ठीक है। और आप यकीन जानिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी बनती है। आप चाहें तो इसके अंदर पानी थोड़ा-सा ज़्यादा डालिएगा, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगी। लेकिन ये इस स्टेज पे बहुत मज़ेदार, बहुत ही परफ़ेक्ट चटनी बनती है। आप इसको आम रूटीन में भी बनाकर इसको किसी भी स्नैक के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही परफ़ेक्टली ये चटनी बनती है इमली और खुबानी के साथ। और अब क्या करेंगे, दूसरी साइड पे जो हमारी फ़िश थी जिसको हमने मैरिनेट कर कर रख दिया था, उसको हमने करना है फ्राई, ठीक है। ऑयल ले लिया था 1 कप और उसको मैंने अच्छा सा गर्म कर लिया है, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, जो फ़िश मसाले के साथ अच्छे से कोट है, उसको मैं क्या करूँगी, फ्राई पैन में फ्राई कर रही हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, क्या करेंगे, इनको खूबसूरत सा कलर देने के लिए एक साइड इनकी फ्राई करेंगे, मीडियम लो फ्लेम है इस टाइम। फिर दूसरी साइड पे इनको अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देंगे। और आप यकीन जानिए, जो मैंने मसाले की क्वांटिटी इसके अंदर शामिल की है, सेम इसी प्रोसेस के साथ आप इसको रेडी करेंगे, तो आपकी ये फ़िश बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से कुक्ड होगी। तो आप वीडियो में देख सकते हैं इसका माशाल्लाह से एक साइड पे कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी इसका कलर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे और फिर डिश आउट करके इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये हमारी टिक्का फ़िश बनकर तैयार होती है और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो यहाँ पर जी ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको मैंने कर लिया है डिश आउट अपनी बहुत ज़बरदस्त खुबानी इमली की प्याज वाली चटनी के साथ। तो यहाँ पर इसकी फाइनल लुक आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये ऊपर से कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है और यहाँ पर मैं शेयर करूँगी, आपको तोड़ कर दिखाऊँगी कि अंदर से ये कितनी ज़्यादा कुक्ड हो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं तोड़ रही हूँ, ये देखिए। इसकी आप जो अंदर इसकी परत बनी हुई होती है ना, वो देखिए एक-एक परत इसकी खुलती हुई आपको नज़र आएगी। ये देखिए, ये देखिए। और इसका जो टेस्ट है वो इंतहाई लाजवाब है। इस फ़िश को आपने ट्राई ज़रूर करना है। इसी चटनी के साथ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। और आपने इसी प्रोसेस के साथ इसको डन करना है, जिस तरह से मैंने यहाँ रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये चटनी भी बनानी है और ये फ़िश भी रेडी करनी है। तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।